हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में बताने जा रहा हूँ। फाइल में जाके कंट्रोल एन, एक न्यू शीट। तो आज मैं टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो टूल्स में सबसे पहले आपका चलता है सिलेक्शन टूल। ये किस काम में आता है? तो हम राइट क्लिक करते हैं। मैंने कोई रेक्टेंगल शो किया, इस तरीके से कोई रेक्टेंगल लिया। आप डबल क्लिक करते हैं, यहाँ कोई कलर फिल करते हैं। तो ये जो सिलेक्शन टूल है, इसका काम है, आप इसको ऑब्जेक्ट को उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं, इस तरीके से जहाँ पर भी आपको रखना है। अगर आपको इसी कोने स्मूथ करने हैं तो आप माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, स्मूथ कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको कोई वन कोना ही स्मूथ करना है तो मैं बाहर से सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ कोने को स्मूथ कर सकते हैं आप। तो ये क्या कर रहे हैं, चारों को कोने स्मूथ हो रहे हैं, ना कि एक आपका, इस तरीके से। अगर मुझे एक ही कोने को स्मूथ करना है तो ये मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ ओनली वन सिलेक्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक ही पार्ट को सिलेक्ट किया, इस तरीके से मैं स्मूथ कर रहा हूँ तो ओनली एक ही पार्ट सिलेक्ट हो रहा है, इस तरीके से स्मूथ हो रहा है। सिलेक्शन में क्या है कि आपका सिलेक्शन टूल पे जब आप क्लिक करते हैं तो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका साइज छोटा कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ये चीज़ आप ले सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि जैसे हम किसी भी एक पार्ट, दो पार्ट, जितना पार्ट आपने सिलेक्ट कर रखा है उसको इस तरीके से स्मूथ कर सकते हैं। आप उसमें एक नई शेप शो कर सकते हैं, इस तरीके से कोई मैं शेप चेंज कर सकता हूँ। आप इस पॉइंट को उठा के अलग रख सकते हैं, नई एक नई शेप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं चीज़ें, किसी एक नई शेप को। आप ग्रुप सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हैं, इस पूरे के पूरे जो पाथ है इसको उठा के आप कहीं पर भी रख सकते हैं, इस तरीके से। तो ये जो ग्रुप सिलेक्शन टूल है, ये पूरे के पूरे पाथ के हिसाब से काम करेगा। इसमें क्या है कि जितने भी पार्ट आपने सिलेक्ट कर रखे हैं उसको आप एक नई शेप दे सकते हैं, इस तरीके से, जो भी आपको नई शेप देनी है। तो ये एक पॉइंट के हिसाब से, या जितने पॉइंट आपने सिलेक्ट कर रखे हैं उसके हिसाब से काम कर सकते हो। ग्रुप में पूरे के पूरे पाथ के हिसाब से काम कर सकते हो, इस तरीके से। तो जो ये काम हमारा यहाँ सिलेक्शन टूल भी कर रहा है, ये काम आपका ग्रुप टूल भी कर रहा है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? तो सिलेक्शन टूल में क्या है कि अभी तो एक ही शेप है। सपोज करो मैं कोई डिजिटल पेंटिंग बना रहा हूँ, उसमें फेस भी है, उसमें आई भी है। तो मुझे अगर एक एक ही शेप को सिलेक्ट करना है, तो जैसे मैंने इसमें आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जब मैं इसको सिलेक्शन को यूज़ कर रहा हूँ तो इस तरीके से एक सिलेक्शन पार्ट आ रहा है, इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ जाके ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, वो पार्ट ना देके ओनली पॉइंट को ही सिलेक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट को उठाने में मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, मैं जल्दी इस पार्ट को उठा सकता हूँ। तो एक से ज़्यादा अगर पार्ट है इस तरीके से, तो उसको जल्दी उठाने के लिए आप ग्रुप सिलेक्शन टूल ले सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने यहाँ काफ़ी सारे रेक्टेंगल लिए, कोई भी शेप ले सकता हूँ, रेक्टेंगल है, इलिप्स है, जो भी आपको लेना है, इस तरीके से। अब मैंने कुछ जो इलिप्स हैं इसमें मैं कुछ कलर चेंज करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस तरीके से कोई ब्लू कलर दे दिया। मैं यहाँ मैजिक टूल पे जाता हूँ, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, तो ये क्या करेगा, ये कलर के हिसाब से पिक होगा। अगर जैसे मैं इस पे ब्लू पे क्लिक करता तो ये ओनली एक ही बॉक्स को पिक कर रहा है, एक जो मैंने सिलेक्ट किया है, एक जो पहले अनसिलेक्ट था। तो आप एक साथ जैसे इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें आप ग्राफिक स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, कोई सिंबल यूज़ कर सकते हैं आपका। अब जैसे मैंने यहाँ इसमें किया क्या कि ग्राफिक स्टाइल में यूज़ करना चाहता हूँ, विंडो में गए, मैंने यहाँ किया, यहाँ जाके ग्राफिक स्टाइल में इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो इस एक साथ ही मैंने इस ऑब्जेक्ट पे काम कर दिया। तो अगर वन कलर है तो आप बहुत जल्दी उसमें वन स्टाइल दे सकते हैं, जैसे ग्राफिक स्टाइल आप शो कर सकते हैं उसमें। इसके बाद मैं करता हूँ कंट्रोल ए, मैंने किया डिलीट। तो ये था हमारा जल्दी से जल्दी कलर पिक करने के लिए आपका। अब हमारा चलता है, जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से मैं यहाँ कोई आउटलाइन शो करता हूँ। मैंने कोई आउटलाइन शो करी, आउटलाइन का जो साइज है मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, इस तरीके से। तो ये आउटलाइन का साइज बढ़ रहा है। अगर आप चाहें तो कोई भी आउटलाइन अलग दे सकते हैं, थोड़ा गाढ़ी कलर दे सकते हैं जिससे कि वो दिखाई दे आपका। तो हमारा चलता है यहाँ लेसो। तो ये लेसो किस काम में आता है? तो हम एक पॉइंट और मैं बता रहा हूँ, जब मैंने इसको किया है ऐड पॉइंट, एक पॉइंट में यहाँ ऐड करता हूँ इस तरीके से, तो दो पॉइंट ऐड होगी आपका। लेसो क्या करता है, जैसे मैंने कैसे सिलेक्ट किया, मैंने किया डिलीट, तो ये क्या कर रहा है, वो आउटलाइन भी डिलीट कर रहा है और एक नई शेप बना के दे रहा है। तो ये हमारा पॉइंट के हिसाब से, पॉइंट को डिलीट करने के लिए आप लेसो यूज कर सकते हैं। तो दोबारा देख लीजिए इसने क्या करा। जैसे मैंने यहाँ किया ऐड पॉइंट, मैंने ऐड किया, एक पॉइंट में यहाँ ऐड करता हूँ। तो जब आप लेसो पे जाते हैं तो ये आउटलाइन को डिलीट कर देता है और एक नई शेप दे देता है, इस तरीके से। ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो इसने जो ये स्टाइल शो किया है वो इसलिए किया कि यहाँ से भी कटा हुआ था और यहाँ से भी कटा हुआ था, तो इसने एक नया स्टाइल शो कर दिया इस तरीके से। तो ऐसे एक नई शेप बनाने के लिए आप लेसो यूज कर सकते हैं आपका। अब इसके बाद हमारा चलता है पेन टूल। तो पेन टूल का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे मैंने पेन टूल पे क्लिक किया, तो अभी ये इसमें क्लोज का आइकन शो कर रहा है, इस तरीके से एक्स का आइकन शो कर रहा है। मैं कैप लॉक ऑफ कर देता हूँ तो पेन टूल शो करता है।
तो हमारे यहाँ शो करता है कि फिल कलर, आउटलाइन कलर, आपको कौन सा कलर शो करना है। तो जैसे मैंने फिल कलर को नन किया, मुझे ओनली आउटलाइन कलर शो करना है, तो ये आउटलाइन ही शो करेगा। यहाँ मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, इस तरीके से आप कोई पाथ शो कर रहे हैं तो मैं यहाँ इस पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं आगे जा रहा हूँ। तो इसमें दो ऑप्शन है आगे जाने के, होल्ड दबा के मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो इस तरीके से भी मैं काम कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि फोटोशॉप में हम दो हाथ से पेन टूल चला सकते हैं, होल्ड दबा के और फिर माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं। इसमें ये वाला भी ऑप्शन है, इसमें ये भी ऑप्शन है। ये आप एक हाथ से भी पेन टूल को चला सकते हैं, कोई शेप दे सकते हैं इस तरीके से, जो भी आपको शेप देनी है तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। इसमें हमारा क्या है आपका, अब जैसे मान लो कुछ ऐसे हैं कि उनको फोटोशॉप आता है या उनको ओनली इलिस्ट्रेटर की ज़रूरत है, तो वो पेन टूल कैसे सीखें, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पॉइंट मैंने यहाँ रखा, दूसरा पॉइंट आप कहीं पर भी रख सकते हैं। तो माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है, आप इस तरीके की कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट आ रहे हैं, आप जब माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो फिर अपने हिसाब से आगे जा सकते हैं। अगर आप माउस से लेफ्ट क्लिक नहीं करते हैं तो ये आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ये सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से शो काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम माउस जो सेंटर पॉइंट है, माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं इस तरीके से। और जहाँ आपका मतलब स्टार्ट है वहीं आप उसको एंड करेंगे, तो इस तरीके से कोई भी शेप आप बना सकते हैं। तो हम फोटोशॉप में क्या करते थे, जब हम पेन टूल को यूज़ करते थे तो हमें जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं उसको एंड करना होता था जब कलर फिल होके आता था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जैसे इस तरीके की कोई शेप बनाते हैं और ये इसमें पूरा जॉइंट नहीं भी है, अगर हम इसमें कोई कलर फिल करते हैं, जैसे मैंने कोई कलर फिल किया तो कलर तो हो गया, प्लस ये आउटलाइन शो नहीं करी, आउटलाइन नहीं आई। तो अगर आप इस तरीके से कोई आउटलाइन शो करते हैं तो मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू बार में भी आपको बताऊंगा कि हम इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं आउटलाइन को। फिलहाल हम क्या करते हैं, जैसे पेन टूल लिया मैंने, यहाँ माउस से लेफ्ट क्लिक किया और यहाँ से ही मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो इसने क्या करा, जहाँ से आपने पेन टूल छोड़ा था वहीं जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी आउटलाइन और फिल कलर शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे, जैसे मैं इसको फिलहाल डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद हम पेन टूल पे क्लिक करते हैं, मैंने किया ऐड पॉइंट। तो जैसे मैंने यहाँ कोई भी शेप ली, इस तरीके से मैं कोई शेप शो कर रहा हूँ, पेन टूल से बना रहा हूँ। पेन टूल से शेप बनाने के बाद जैसे मैंने किया ऐड पॉइंट, पॉइंट को ऐड कर सकते हो आप। इसमें आपका चलता है डिलीट पॉइंट, आप पॉइंट डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से डिलीट करने के लिए लास्ट वाला है कन्वर्ट टू पॉइंट, तो हम क्या करते हैं, आप यहाँ जाके कोई भी शेप चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप शेप को चेंज कर सकते हैं। जब आप पेन टूल ले रहे हैं तो ये पॉइंट आ रहे हैं, तो इस पॉइंट में क्या है कि हमें स्मूथ करना होता है शेप को अच्छी इफेक्ट देने के लिए। तो इन पेन टूल का यूज़ कहाँ यूज़ होता है, आप कोई कार्टून बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, नई शेप बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पेन टूल हम यूज़ करते हैं आपका। तो पेन टूल का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज है आपका। फोटोशॉप में हम पेन टूल से कोई शेप भी बना सकते हैं, कोई पाथ भी बना सकते हैं, फोटो की कोई कटिंग भी कर सकते हैं, और कोई एरिया सिलेक्ट करके उसमें कलर एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें ओनली हम जो पेन टूल है उससे कोई कार्टून बना सकते हैं, कोई शेप बना सकते हैं, इसमें कटिंग नहीं कर सकते। अब इसके बाद मैं इसको करता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, ये पेन टूल था कि आप यहाँ जैसे इसमें ये भी है आपका कि आप इसमें ना तो फिल ना आउटलाइन, दोनों कलर को नन करके भी काम कर सकते हैं, इस तरीके से चला सकते हैं। अगर आपको कोई आउटलाइन शो करनी है तो आप यहाँ से कोई भी आउटलाइन शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। आप अपनी आउटलाइन में ग्रेडियंट कलर भी शो कर सकते हैं, नन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है पेन टूल के बाद आपका यहाँ कि जैसे ये भी एक पेन टूल वाला ऑप्शन है, पर ये क्या करता है, ये स्मूथ के हिसाब से काम करता है। इस तरीके से मैं जानबूझ के इसमें पॉइंट लगा रहा हूँ, तो ये पॉइंट ना लग के ये क्या करता है, स्मूथ करता हुआ जा रहा है। तो इस तरह की कोई भी आप शेप बना सकते हैं, तो ये स्मूथ के हिसाब से काम करेगा। तो आज ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।